स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर आते हैं। और अब जब भी कोई भी इंडेक्स या फिर कोई भी स्टॉक का अगर आप चार्ट ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से चार्ट नजर आता है। ठीक है, जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली जो वीडियो हम लाइव आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। जितने लोग भी लाइव हैं प्लीज आप लोग लाइक करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये लाइव पहुंचे और सब लोग सीख पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर एपिसोड 3। अब देखिए, ठीक है, अभी आप लोग कमेंट कर रहे हैं, आपके जो कमेंट है उसको हम लास्ट में रिप्लाई करेंगे। पहले हम लोग सब चीजों को समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। ठीक है, तो जब भी आप किसी इंडेक्स का चार्ट ओपन करते हैं या फिर किसी स्टॉक का चार्ट ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन होता है। ठीक है, ये चार्ट है हमारा, ये इस तरीके से ओपन होता है। अब चाहे आप फॉरेक्स मार्केट में काम कर रहे हैं, चाहे क्रिप्टो मार्केट में काम कर रहे हैं, चाहे आप कमोडिटी मार्केट में काम कर रहे हैं, जितने भी फाइनेंशियल मार्केट होते हैं सबका स्ट्रक्चर सेम होता है। ये क्यों होता है? ये होता है ट्रेडर के साइकोलॉजी की वजह से। जब भी हम किसी का चार्ट ओपन करते हैं तो यहां पर हमें कैंडलें दिखती हैं। ठीक है, इस तरीके से ऊपर नीचे हमें कैंडलें दिखती हैं। ठीक है, इस तरीके से ऊपर नीचे हमें कैंडलें दिखती हैं। कोई ग्रीन कैंडल है, कोई रेड कैंडल है और ऊपर नीचे मूव कर रहा है, तो इसको ही हमें क्या करना है? रीड करना है। ठीक है, इसको ही हमें क्या करना है? रीड करना है। कोई भी फाइनेंशियल मार्केट हो सबका स्ट्रक्चर सेम होता है। तो जब हम इसको ही हम रीड करेंगे, इसको ही बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, इसको ही बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। चार्ट को रीड करने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस आप कई तरीके से कर सकते हैं, इसका बहुत सारा तरीका होता है। आप किसी इंडिकेटर का मदद ले सकते हैं, या फिर आप प्राइजेक्शन का मदद ले सकते हैं, या फिर आप किसी थ्योरी का मदद ले सकते हैं। ठीक है, वो हमारे काम में आएगा कि हम किसी भी स्टॉक का, इंडेक्स का या फिर क्रिप्टो का या फिर फॉरेक्स मार्केट में हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो सबसे बेसिक जो फंडा है, आपको मार्केट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो ये कैंडलें हैं और ये जो मार्केट ऊपर नीचे मूव करता है, इसको पहले हम समझेंगे कि क्यों ये यहां से ऊपर गया, क्यों ये वापस नीचे आया, क्यों ऊपर जा रहा है, इसका वजह क्या है। तो देखो सिंपल सा इसका वजह है कि ट्रेडर के साइकोलॉजी की वजह से प्राइस ऊपर नीचे मूव करता है। इतना क्लियर हो गया कि अगर मार्केट में ट्रेडर की साइकोलॉजी ना हो तो प्राइस जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इस तरीके से एक लाइन में, एक सीधी लाइन में चलेगा। क्लियर हो गया? अगर मार्केट में ट्रेडर की साइकोलॉजी ना हो तो प्राइस हमेशा एक सीधी लाइन में चलेगा। हमने एपिसोड 2 में ट्रेडर की साइकोलॉजी और ट्रेडिंग प्लान को डिस्कस किया था। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल पे विजिट करें, आपको मिल जाएगा वहां पर। तो यहां पर क्लियर हुआ कि जो प्राइस ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ये मूव करता है ट्रेडर की साइकोलॉजी की वजह से। मतलब कि लोगों को यहाँ पर इमोशनल होकर ट्रेडिंग करते हैं, लोगों के अंदर लालच रहता है, डर रहता है। ठीक है, सारी चीजें रहती हैं जिनकी वजह से ये ऊपर नीचे मूव करता है। ये जो ऊपर नीचे मूव कर रहा है इसको बोलते हैं प्राइस हमेशा वेव फॉर्म में मूव करता है। किसमें मूव करता है? प्राइस हमेशा वेव फॉर्म में मूव करता है ट्रेडर की साइकोलॉजी की वजह से। अगर साइकोलॉजी ना हो मार्केट में तो प्राइस इस तरीके से सीधी लाइन में चलेगा। तो जब ट्रेडर की साइकोलॉजी की वजह से प्राइस वेव फॉर्म में मूव कर रहा है, ऊपर नीचे मूव कर रहा है, तो क्यों ना हम ट्रेडर के साइकोलॉजी को समझें। ठीक है, उसकी साइकोलॉजी को ही हम ट्रेड करें। और यहां पर कुछ भी नहीं काम आएगा, ओनली सिर्फ ट्रेडर के साइकोलॉजी को समझना है कि अगर प्राइस इतना मूव किया है तो अगर कोई एंट्री यहां पर लिया होगा तो क्या सोच रहा होगा, पहला चीज। अगर जिससे मिस हो गया होगा तो वो क्या सोच रहा होगा। तो कुल मिला के सामने वाला क्या सोच रहा होगा, अगर आप ये जानने लगेंगे तो आप एक सही पॉइंट पे अपना पोजीशन बनाने लगेंगे। तो चलिए सबसे पहला स्टेप हमारा होता है मार्केट का स्ट्रक्चर समझने में। वो हमें मदद करेगा कि कैसे हम ट्रेडर के साइकोलॉजी को समझेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं मार्केट के स्ट्रक्चर के टॉपिक पे। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि देखिए इधर, अब हम समझ गए कि प्राइस वेव फॉर्म में मूव करता है। ऐसे गया फिर नीचे आया, फिर ऐसे गया फिर नीचे आया, फिर ऐसे गया फिर नीचे आया, इस तरीके से वेव फॉर्म में मूव करता है। ठीक है, अगर प्राइस ऊपर मूव कर रहा है, उसको समझना, अगर प्राइस ऊपर मूव कर रहा है तो ये जो ऊपर वेव गई है ये हमारे लिए इंपल्सिव वेव हो जाएगी। कौन सी वेव हो जाएगी? ये इंपल्सिव वेव हो जाएगी। ठीक है, इंपल्सिव वेव हो जाएगी। ठीक है, इंपल्सिव वेव, ऐसा इंपल्सिव वेव हो जाएगी जो ऊपर गई है। ये जो वेव है इसको बोलते हैं करेक्टिव वेव। ठीक है, इसको बोलते हैं करेक्टिव वेव, इसको बोलते हैं करेक्टिव वेव।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो वो हमारे लिए नीचे वाला इंपल्सिव वेव हो जाएगा, फिर करेक्टिव वेव, फिर इंपल्सिव वेव, फिर करेक्टिव वेव, फिर इंपल्सिव वेव, फिर करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव। इस तरीके से ये प्राइस वेव फॉर्म में मूव कर रहा है। इसका रीजन सिंपल सा है कि ट्रेडर की साइकोलॉजी, ठीक है, मार्केट में कि सामने वाला अगर प्राइस यहां पर है तो क्या सोच रहा होगा, अगर प्राइस यहां पर पॉइंट पर है तो यहां पर क्या सोच रहा होगा सामने वाला ट्रेडर। ये सारी चीजें हमें वहां पर लाइव मार्केट में कैच करना होता है। सिंपल हो गया। तो यही रीजन है कि प्राइस वेव फॉर्म में मूव करता है ट्रेडर की साइकोलॉजी की वजह से, और इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव इस तरीके से मूव करता है। ठीक है, अब देखिए, अब आगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूं। चलिए अब आगे आते हैं। तो जो ये इंपल्सिव वेव गई, ठीक है, अब करेक्टिव वेव आएगी। तो ये जो करेक्टिव वेव है, ठीक है, ये दो टाइप की होती है, इसको बोलते हैं करेक्शन। पहले हम करेक्शन को समझते हैं। ठीक है, यहां पे लिखते हैं करेक्शन। पहले हम करेक्शन को समझते हैं। देखिए, करेक्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, पहला करेक्शन होता है प्राइस का करेक्शन। जो लोग लाइव ट्रेड हमारे साथ कर रहे होंगे उनको पता होगा कि हम वहां पर वेट कर रहे थे कि मार्केट प्राइस का करेक्शन ले या फिर मार्केट टाइम का करेक्शन ले। ठीक है, तो दो टाइप का करेक्शन होता है। पहला होता है यहां पर प्राइस का करेक्शन। ठीक है, प्राइस का करेक्शन। इसके बाद जो दूसरा होता है हमारा वो होता है टाइम का करेक्शन। ठीक है, टाइम का करेक्शन। क्लियर हुआ? चलिए, अब जो करेक्शन होता है ये दो टाइप का होता है। पहला होता है प्राइस का करेक्शन। ठीक है, आप लोग इसका नोट्स बनाते जाइए, आप लोगों को बाद में बहुत हेल्प होगी। ठीक है, पहला होता है हमारा प्राइस का करेक्शन, दूसरा टाइम का करेक्शन। तो इतना करेक्शन होता है। अब एक एक करके हम इनको समझेंगे, फिर हम मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर आएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि प्राइस अगर ऊपर मूव कर रहा है तो ये इंपल्सिव वेव होगा, फिर वापस करेक्टिव वेव आएगा, फिर इंपल्सिव वेव, फिर करेक्टिव वेव, फिर इंपल्सिव वेव, फिर करेक्टिव वेव। तो ये जो करेक्टिव वेव है इसको बोलते हैं करेक्शन। और ये करेक्शन दो टाइप का होता है। पहला होता है प्राइस का, दूसरा होता है टाइम का। अब ये अगर प्राइस का करेक्शन क्या होगा इसको समझते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि इंपल्सिव वेव गया ऊपर, अभी जो करेक्शन आएगा, ठीक है, करेक्शन कितना आएगा? देखिए, दो टाइप के करेक्शन हो सकते हैं। पहला, या तो ये जो इंपल्सिव वेव है इसके आधे पर ही करेक्टिव वेव आ जाए। ठीक है, या फिर दूसरा होता है कि इंपल्सिव वेव इसके बराबर करेक्टिव वेव आ जाए। ठीक है, ये जो बराबर है इसके बराबर करेक्टिव वेव आ जाए। कभी भी इंपल्सिव वेव से करेक्टिव वेव बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर इंपल्सिव वेव से करेक्टिव वेव बड़ी हो गई तो ये हमारे लिए, ठीक है, खतरा है, यहां पर हम ट्रैप हो सकते हैं। तो इस वाले कंडीशन में हम कोई भी चीज को अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, अगर करेक्टिव वेव जो है इंपल्सिव वेव से बड़ी हो गई तो यहां पर जो ट्रेंड हमारा है वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो हम ये दोनों कंडीशन में काम करेंगे कि या तो जो करेक्टिव वेव है ये इंपल्सिव वेव के आधे पे रहे या फिर उसके बराबर पे हो जाए। ठीक है, बस ज्यादातर आप देखेंगे कि आधे पर से ही वो फिर से इंपल्सिव वेव बना देता है। तो ये करेक्टिव, इंपल्सिव। अब जो ये प्राइस का करेक्शन है, जो प्राइस का करेक्शन है, इंपल्सिव वेव गया और ये वापस तुरंत जल्दी से आ जाएगा इसके आधे पे या फिर इसके बराबर पे। तो इसको ही बोलते हैं कि मार्केट ने प्राइस का करेक्शन ले लिया। ठीक है, मार्केट ने प्राइस का करेक्शन ले लिया। अब हम अगर फ्राइडे वाला मार्केट देखेंगे, देखिए इतना टाइम लगाया हुआ है। ठीक है, कुछ थोड़े से मूवमेंट करने के लिए इतना ज्यादा टाइम लगाया हुआ है, तो यहां पर टाइम ज्यादा ले रहा है। इसका मतलब कि ये अब टाइम का करेक्शन है। जब भी इसके हाई को मार्केट ब्रेक करेगा फिर से एक इंपल्सिव वेव क्रिएट होगी। अब ये इंपल्सिव वेव कितना क्रिएट होगा? जितना ये इंपल्सिव वेव था उतना ही फिर से ये इंपल्सिव वेव क्रिएट होगा। तो ये हो गया हमारे लिए टाइम का करेक्शन। और ऊपर जो था, ठीक है, डायरेक्ट अगर प्राइस उसके आधे पे या बराबर पे आ जाए तो ये हमारे लिए हो जाएगा प्राइस का करेक्शन। इधर आओ, असली स्टॉक मार्केट रिसर्च देखनी क्या होती है, आ जाओ। This is my 150 book stock market collection, and these are all my notes in stock market, the magazines, research papers. Stock market से एक दिन काम नहीं है दोस्त, इतनी मेहनत लगती है स्टॉक मार्केट में। बिकॉज ऑफ दिस रिसर्च मैं इस तरह में पहुंचा स्टॉक मार्केट्स एट दिस अर्ली एज। और आई कम फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड, मतलब हम 4 लोगों के पास एक सैंट्रो थी जो बेस्ट गाड़ी है। नाउ इफ यू आस्क मी हर्ष, हेल्प मी आउट, मुझे भी मदद कर दो, देन दोस्त ऑफ माई 12 years of experience स्टॉक मार्केट्स, ऑल द रिसर्च, मैं आपको सिर्फ कुछ चंद घंटे में नॉलेज देने वाला हूं ऑन हाउ टू चूज द राइट स्टॉक्स
सिस्टम है, लॉजिक, रीजनेबल। इसके बाद ये क्वेश्चन दोबारा नहीं पूछोगे। वेबिनार है, फ्री भी है, इंटरेस्टेड हो तो। क्लियर हो गया? तो इतने दो टाइप के करेक्शन होते हैं और प्राइस हमेशा वेव फॉर्म में मूव करता है, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव। चलिए इसको अब डिलीट कर देते हैं। अब आते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, चलिए